आज मैं आपके साथ मेथी, लीमू और हरी मिर्च को बगैर फ्रिज बिजली के महफूज करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। अब आप पूरे 6 महीने या 1 साल तक इनको बगैर फ्रिज के भी आसानी के साथ महफूज कर सकेंगे। ना तो ये गलेंगे ना ही ये सड़ेंगे और अब आपको रोज रोज बाजार से लाने की टेंशन भी नहीं होगी। और जब भी आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आज ही आप ताज़ा लेकर आए हो, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट मिलेगा। और साथ मेथी कटिंग क्लीनिंग का एक जबरदस्त तरीका शेयर करूंगी जो पहले कभी नहीं देखा होगा। और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और यूजफुल है। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हैं तो इसकी छोटी बड़ी टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने प्यारों में जरूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह की रोटी से रिलेटेड है। इससे आपका एक बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा और आपकी काफी सारी मनी सेविंग भी होगी और आपको ये टिप बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोपहर के बचे हुए नान जब आप रात के टाइम यूज करते हैं या रात के बचे हुए नान जब आप सुबह के टाइम यूज करते हैं तो वो काफी हार्ड हो चुके होते हैं। जैसे कि अभी आप इन नान को देख सकते हैं। उनको आप जब तवे पे गर्म करते हैं या ओवन में गर्म करते हैं तो गर्म करने के फौरन बाद वो पापड़ की तरह सख्त हो जाते हैं। आज मैं आपको इतनी जबरदस्त टिप बताऊंगी, चाहे आपकी दोपहर की रोटियां या नान बचे हुए हों या रात के बचे हुए हों, उनको आप दोबारा सॉफ्ट भी कर सकेंगे और दोबारा इस्तेमाल भी कर सकेंगे और इस तरह से आपकी रोटियां जाया नहीं होंगी। और ये टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। करना आपको क्या है, एक बड़ी देगची या कढ़ाई में आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है। फिर आपने बर्तन रखने वाला एक स्टैंड ले लेना है। मेरा ये जंग लूद हो चुका था तो मैं इसको नहीं यूज करूंगी। स्टैंड सभी के घरों में होता है जिस पर गर्म देगचियां वगैरह रखी जाती हैं। अगर ये नहीं है तो स्टीमर ले लीजिए। अगर स्टीमर भी नहीं है तो एक बर्तन रख दीजिए और उसके ऊपर एक देगची का ढक्कन रख दीजिए और उसको एक स्टीमर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। फिर आपने रोटियों के रुमाल में रोटियों को रख के या नान को रख कर इस तरह से स्टीमर पर रख देना है। फिर देगची का ढक्कन ऊपर दे देना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। अगर आपकी रोटी या नान बहुत ज्यादा हार्ड है, अगर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल हार्ड है, तो सिर्फ 3 से 4 मिनट उनको स्टीम कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और अब आप नान को देख सकते हैं। ये वही नान है जो रात के बचे हुए नान थे जिनको मैं सुबह यूज करना चाह रही थी। ये अब काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से नरम मुलायम सॉफ्ट हो चुके हैं और ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी आप तंदूर से ताजा नान लगवा के आए हों। तो इस तरीके से आपका रिस्क ज़ाया होने से बच जाएगा। इस टिप के जरिए आप अपनी एक दिन की बची हुई बासी रोटी को भी नरम कर सकते हैं। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि रोटियां गीली हो जाएंगी, ये बिल्कुल भी नहीं होती और ये टिप 100% वर्क करती है। बहुत ही जबरदस्त टिप है। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। जैसे कि सर्दियों का सीजन चल रहा है, छोटे बड़े बूढ़े सभी को नजला जुकाम खांसी की शदीद शिकायत हो जाती है इस मौसम में और खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है। गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है, सीने में बलगम और जकड़न स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस टिप को ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। इतनी जबरदस्त टिप बताऊंगी। एक अमरूद की मदद से आप नजला जुकाम और खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक अमरूद ले लेना है जो ज्यादा ना पका हुआ हो और ना ही ज्यादा कच्चा हो, इस टाइप का हो जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। उस पर आपने एक खाने वाला कांटा इस तरह से फंसा देना है और इसके बाद आपने इसको चूल्हे पर गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको सेक लेना है, बहुत ज्यादा नहीं इसको सेकना। फिर आपने इसको कट करना है डलियों की शक्ल में और इसके ऊपर आपने काला नमक और मिर्ची डाल देनी है थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर आपने इसको नीम गर्म खाना है, इसको आपने ठंडा नहीं खाना। आपने इस तरह का सेका हुआ अमरूद खाना है 7 दिन लगातार। इस तरीके से पूरी सर्दियों में ना आपको नजला जुकाम और खांसी की शिकायत होगी। अगर नजला जुकाम खांसी की भी शदीद शिकायत हो, आप रोज इस तरीके से अमरूद को खाएंगे तो यकीन करें आपका नजला जुकाम और खांसी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। इसको बच्चे बूढ़े जवान सभी खा सकते हैं। इससे आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। अब आपको महंगी महंगी मेडिसिन नहीं खाना पड़ेगी, ना ही रोज डॉक्टर के पास चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे आपकी मनी सेविंग होगी। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है। आपने एक जग लेना है, इसको आपने पानी से भर लेना है। जैसे कि सर्दियों में पानी हर कोई बहुत कम पीता है, क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। हाथ पांव फटना स्टार्ट हो जाते हैं, होंठ फटना स्टार्ट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, स्किन पे रौनक हो जाती है, स्किन पर झुर्रियां छाइयां बनना बहुत तेजी के साथ स्टार्ट हो जाती है क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते, जबरदस्ती इनको पानी पिलाया जाता है। अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने जग में लीमू, पुदीना, चुकंदर और सेब के कटे हुए पीसेस डाल देने हैं। लास्ट में आपने इसमें कटी हुई अदरक भी ऐड कर देनी है। इन तमाम चीजों को आपने मिक्स करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है और सुबह आपने नहार मुंह इसको पीना है। 2 दिन तक ये पानी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि सर्दियां हैं तो ये खराब नहीं होगा। ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त डिटॉक्स वाटर या अल्कलाइन वाटर इसको कहते हैं रेडी
रेडी हो जाएगा। ये आपके जिस्म से फासद मादों का अखराज करेगा, आपकी स्किन को व्हाइट और ब्राइट करेगा, डिहाइड्रेशन को खत्म करेगा, आपकी स्किन को फ्रेश और यंग बनाएगा और खून की कमी को भी पूरा करेगा। क्योंकि इसमें चुकंदर को शामिल किया गया है। चुकंदर खून की कमी को पूरा करती है, चेहरे को साफ और शफाफ बनाती है, झुर्रियों, छाइयों और दाग धब्बों का खात्मा करती है। और इसमें लेमन शामिल है। लेमन विटामिन सी आपकी स्किन को फराहम करता है जो यंग और जवान बनाता है, मोटापे को खत्म करता है। इसके अलावा अदरक आपके मोटापे को खत्म करती है, आपके हाजमे को दुरुस्त करती है, गैस और बादीपन का खात्मा करती है, खाने को हजम होने में मदद देती है, हाजमे को दुरुस्त करती है, मेदे की इस्लाह करती है। और पुदीने में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो इसलिए ये इंतहाई हेल्दी वाटर रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये देखने में जितना खूबसूरत है, पीने में उतना ही टेस्टी है। और इस पानी को बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शौक के साथ पियेंगे, क्योंकि तमाम चीजों का एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाता है। अगर एक दिन में पानी खत्म हो जाए तो आपने फिर इसमें पानी ऐड कर देना है और 2 दिन तक ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो ये खराब नहीं होता। तीसरे दिन आपने न्यू बना लेना है। इसलिए इन विंटर्स में इस हेल्दी वाटर को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड और इस तरह की हॉट वाटर बोतल से रिलेटेड है। हॉट वाटर बोतल बहुत ही फायदेमंद होती है सर्दियों में, जिनके जोड़ों में और जिस्म के जिस हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो ये हॉट वाटर बोतल बहुत जबरदस्त सिकाई का काम करती है। लेकिन ये काफी महंगी होती है, ये हर एक के पास नहीं होती। तो आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो बिल्कुल हॉट वाटर बोतल की तरह ही काम करेगी। करना आपने क्या है, आपने एक टमाटो केचप का खाली पाउच ले लेना है, जो सभी के घरों में अक्सर होते हैं, और इसको यूं ही फेंक दिया जाता है। आज के बाद आपने इसको इस तरह से यूज करना है। आपने इसमें हॉट वाटर डाल लेना है और ये आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉट वाटर बोतल रेडी हो गई है, जो बिल्कुल बाजार जैसी हॉट वाटर बोतल की तरह काम करेगी। अब आपके जिस्म के जिस हिस्से में भी दर्द हो, वहां पर आपने इसको रख कर सिकाई कर लेनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्म लगे तो आप इस पर सॉक्स भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपकी एक फ्री ऑफ कॉस्ट में महंगी वाली हॉट वाटर बोतल रेडी हो जाती है। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक भी आपको पसंद आया होगा। इन विंटर्स में जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप इस तरह की ग्रीन टी से रिलेटेड है। ग्रीन टी पीना सभी को सर्दी में बहुत पसंद होती है। अक्सर लोग ग्रीन टी बैग्स यूज करते हैं, लेकिन वो इसको इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आज के बाद आपने इनको नहीं फेंकना, आपने इनको इस मकसद के लिए यूज करना है। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। अक्सर लड़कों और लड़कियों की आंखों पर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा बन जाते हैं और आंखों पर पफिनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। इनको खत्म करने के लिए वो महंगी महंगी क्रीम्स, लोशन और नाइट क्रीम्स यूज करते हैं। अब आपको इन पर पैसा खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये टिप ट्राई करनी है। आपने इस्तेमाल शुदा ग्रीन टी बैग्स को फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए रख के ठंडा कर लेना है और फिर 5 मिनट के लिए ये ठंडे टी बैग्स आपने अपनी आंखों पर रखने हैं। अगर आप ये डेली काम करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स और आंखों की पफिनेस मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इन इस्तेमाल शुदा ग्रीन टी बैग्स को आप पौधों को भी डाल दिया करें, ये बेहतरीन फर्टिलाइजर के तौर पर काम करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है और कमाल की है। जब भी आप जॉगर शूज धोते हैं तो उनको सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और उनका पानी भी इस तरह से मैस क्रिएट कर रहा होता है, जो देखने में बहुत बुरा लगता है। अगर आप शूज को सुखाने के लिए ये टिप ट्राई करेंगे तो आपके शूज बहुत जल्दी सूख जाएंगे, जस्ट 1 से 2 घंटे में। करना आपने क्या है, आपने शॉपिंग बैग्स ले लेने हैं, उनको आपने तार पर इस तरह से क्लॉथ क्लिप की मदद से हैंग कर देना है। फिर इनके हैंडल्स में आपने शूज को इस तरह से डाल देना है। इस तरह से शूज नीचे की तरफ लटके हुए होंगे तो इनका तमाम पानी नीचे की तरफ इजिली गिरेगा और इस तरह से शूज जल्दी सूख जाएंगे। जहाँ 4 घंटे लगने थे वहाँ 1 से 2 घंटे में ये सूख जाएंगे। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी सिंघाड़े से रिलेटेड है। सिंघाड़े का जब सीजन होता है तो इसको खूब खाया करें। इसमें कैल्शियम काफी मिकदार में पाई जाती है। बच्चों की हड्डियों को ये मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है और उनकी हाइट को बढ़ाता है। अमराज़े कल्ब में ये मुफीद होता है। गुर्दे और मसाने की पथरियों को ये तोड़ता है। मर्दाना कमजोरी को ये दूर करने में बहुत फायदेमंद होता है और भी इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लोग इसको बॉयल करने का तरीका नहीं जानते, वो इसको सिंपल पानी में बॉयल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी अंदर चला जाता है और ये टेस्टलेस हो जाता है, इसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बगैर पानी के इसको बॉयल करने का एक जबरदस्त और आसान तरीका बताऊंगी। आपने एक इस तरह का क्लॉथ बैग ले लेना है, इसको आपने पानी की मदद से गीला हल्का सा कर लेना है और इसमें आपने सिंघाड़ों को डाल के नॉट लगा देनी है। फिर आपने एक प्रेशर कुकर में पानी लेना है और फिर उसमें आपने एक और बर्तन पानी वाला रख देना है। फिर आपने देगची के एक ढक्कन लेना है और इसमें आपने ये रख देना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर यूज कर लीजिए, जिनके पास स्टीमर नहीं है तो वो इस तरह से देगची की ढक्कन की मदद से सिंघाड़ों को स्टीम कर सकते हैं। अब प्रेशर कुकर को इस पर लगा दीजिए और 10 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लीजिए। पहले आपने हाई फ्लेम पर इसको स्टीम करना है। जैसे ही सीटी हिलने लगे तो आपने मीडियम आंच कर देनी है। इस तरह से 10 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। इसको खोलने का भी खास तरीका होता है। साइड से आपने छुरी की मदद से कट्स लगाने हैं और इस तरह से एक ही बार में सिंघाड़ा बाहर निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत इजी तरीका है। इस तरह से सिंघाड़ा इजिली पूरा निकल आता है और ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें पानी का बिल्कुल भी एक कतरा नहीं गया। आप भी सिंघाड़े को इस तरीके से स्टीम करके खाया करें, इससे सिंघाड़ा बहुत टेस्टी लगता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा।
अब लीमू, मेथी और हरी मिर्च को महफूज करने के जबरदस्त तरीके देख लीजिए। बगैर फ्रिज के भी आप इनको 6 महीने से 1 साल तक आसानी के साथ स्टोर कर सकेंगे। अब ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही आपको रोज रोज बाजार से अब लाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं गले सड़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। लीमू को महफूज करने का सबसे जबरदस्त और आसान तरीका ये है कि इससे आपके लेमन्स ना तो गलेंगे ना सड़ेंगे और इनके छिलके भी ड्राई नहीं होंगे, और जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रेश मिलेंगे। आपने एक डब्बा ले लेना है, कांच का ले लीजिए या प्लास्टिक का ले लीजिए। उसमें आपने लेमन्स को भर लेना है, फिर इसमें आपने पानी डाल देना है, और इस तरह से अगर आप लेमन्स को पानी में रख के महफूज करेंगे तो 3 से 4 महीने तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे। अब आपने इसको फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी आप बाजार से लेके आए हों। ये 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब लीमू को महफूज करने का एक और जबरदस्त शानदार तरीका बताती हूँ, जिससे आप 3 से 4 महीने तक लीमू को महफूज कर सकेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको फ्रेश मिलेंगे और इनमें रस भी भर भर के होगा। तो करना आपने क्या है कि आपने क्लिंग रैप ले लेना है और इसको कट करके इस पर लीमू को इस तरह से रख के लीमू को इनमें फोल्ड कर लेना है, या चाहे तो आप 1 बाय 1 लीमू को इस क्लिंग रैप में फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से एक जबरदस्त सी लेयर इनकी लीमू के ऊपर चढ़ जाती है। इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर ये पैक हो जाते हैं और एक जबरदस्त सी इनके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है जो इसको गलने सड़ने से महफूज रखती है। अब आप इनको किसी जिप लॉक पैकेट्स में डाल दीजिए या आप इनको एयर टाइट डब्बे में इस तरह से डाल दीजिए। इसको आपने रेफ्रिजरेटर में रख देना है। इस तरीके से ये न गलेंगे न सड़ेंगे, इनका ना छिलका ड्राई होगा, और जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको फ्रेश जूस मिलेगा। बहुत जबरदस्त तरीका है, 3 से 4 महीने आपके इसलिए इनसे निकल जाएंगे। अब रमजान शरीफ आने वाला है तो इनको अभी से इस तरीके से सेव करके रख लीजिए। अभी ये सस्ते हैं, फिर रमजान में ये बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। लेमन्स को महफूज करने का एक और शानदार तरीका देख लीजिए। अगर आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो फिर आपने ये तरीका इख्तियार करना है। आपने लेमन्स को अच्छी तरह से धो लेना है, उनको ड्राई कर लेना है। फिर आपने एक टिफिन लेना है, ये कोई भी कंटेनर ले लीजिए। उसमें पहले आपने टिश्यू पेपर बिछाना है, उसके ऊपर आपने लेमन्स रखने हैं, फिर आपने टिश्यू पेपर बिछाना है, और इस तरह लेयर बाय लेयर आप लेमन्स और टिश्यू पेपर्स को बिछाते जाइए। इस तरीके से आपके लेमन्स गलने सड़ने से महफूज रहेंगे। इनको अब आपने फ्रिज में रख देना है। इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, 100% वर्क करती हैं। अब मैं आपको लीमू को साल भर के लिए और बगैर फ्रिज के महफूज करने के जबरदस्त 2 तरीके बताती हूँ। इससे आपके लेमन ना तो गलेंगे ना ही सड़ेंगे, और जब भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको फ्रेश मिलेंगे। वीडियो को तफसील के साथ वॉच कीजिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा, तभी आप इन टिप्स को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आपने फ्रेश लेमन्स ले लेने हैं, इनमें से गले सड़े हुए और सूखे हुए लेमन्स निकाल देने हैं। फिर आपने इनको इस तरीके से धोना है। लेमन्स को आप बड़े बर्तन में खुले पानी में डाल दीजिए और इनके ऊपर आपने बेकिंग सोडा डाल देना है और 10 से 15 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है। बेकिंग सोडा डालने से तमाम जर्म्स इनके ऊपर जो लगे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, तमाम केमिकल्स भी खत्म हो जाएंगे, जैसे कि कीड़े मार अद्वियात वगैरह। लेमन्स को जब भी आपने फुल स्टोर करना है तो ये तरीका बहुत ज्यादा बेस्ट होता है इनको धोने का। 10-15 मिनट के बाद हाथों की मदद से इनको मल के अच्छी तरह से धो लीजिए। इस तरह से ये लेमन्स बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, और इसके बाद आपने इनको सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। सिंपल पानी से वॉश करने के बाद आपने लेमन्स को काट कर इसका रस अच्छी तरह से निकाल लेना है। मैंने इन लेमन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके बताने थे। मैं कम क्वांटिटी में आपको सेव करने का तरीका बता रही हूँ, आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले लेने हैं और इनको आपने इसी तरह से सेव एंड स्टोर कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 1 कप लेमन का जूस हासिल हो चुका था। फिर आपने आइस क्यूब्स ट्रे लेनी है और इनमें आपने लेमन का जूस इस तरह से भर देना है और इसको आपने फ्रीज कर लेना है। इसके बाद आपने जिप लॉक पैकेट्स लेने हैं और इन निकले हुए क्यूब्स को आपने इन जिप लॉक पैकेट्स में रख के फिर फ्रीजर में रख देना है। इस तरीके से आपके लेमन साल भर के लिए स्टोर हो जाएंगे। इस तरह अर्जेंट किसी रेसिपी या शरबत बनाने के लिए आप इनको आसानी के साथ यूज कर सकेंगे। इनका टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होता, ये पूरे साल तक के लिए सेफ हो जाते हैं। अभी से सस्ते लेमन लेकर इनका जूस निकाल के महफूज कर लीजिए और रमजान में महंगे लेमन लेने से जान छुड़ाइए। ये टिप्स आपके लिए मनी सेविंग भी रहेंगी, टाइम सेविंग भी रहेंगी। मैंने लेमन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और मुझे यहाँ पर जूस 2 बड़े कप्स हासिल हुए थे। 1 कप को तो मैंने आपको फ्रीज करने का तरीका बताया है, दूसरे का मैं आपको तरीका बताती हूँ आप साल भर के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीन कैप्चर नहीं कर पाई तो मैं आपको तरीका इसका बता देती हूँ कि आप लेमन्स को साल भर के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं। लेमन जूस मेरे पास 1 बड़ा कप था, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया है। फिर वही कप मैंने पानी का भर के इसमें ऐड किया है और 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है उसी कप से मेजर करके। आपने लेमन जूस किसी एक बर्तन के हिसाब से मेजर कर लेना है, फिर उसी बर्तन से आपने चीनी और पानी को नाप के ऐड करना है। इस शरबत को आपने अच्छी तरह से पकाना है यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए और एक तार देने लगे तो आपने चूल्हा ऑफ कर देना है। फिर आपने शरबत को ठंडा कर लेना है और कांच के जार या कांच की बोतलें साफ सुथरी और ड्राई ले लेनी है, उनमें आपने इनको स्टोर करना है। मेरे पास ये थोड़ी मिकदार में शरबत था तो मैंने इसको जैम की बोतल में स्टोर कर लिया है इस तरह से। अब बगैर फ्रिज के भी आप इसको रखेंगे तो ये 6 महीने तक आपका अच्छी तरह से चल जाएगा, ये बिल्कुल खराब नहीं
नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो ये 1 साल से भी ऊपर आपका बगैर फ्रिज के चल जाएगा। आप इसको विदाउट प्रिजर्वेटिव यूज कीजिए, ये आपके लिए हेल्दी रहेगा। इसको पीने का तरीका आसान है, बस पानी में अपने हल करना है और अर्जेंट इसको बना लेना है। लेमन में इतनी ज्यादा पावर है कि जिस बर्तन में भी आप इनको बॉयल करते हैं, इनके छिलकों को या लेमन जूस को, तो वो बर्तन बहुत अच्छी तरह से व्हाइट और चांदी की तरह चमकने लग पड़ता है, जैसा कि भी आप इस बर्तन को देख सकते हैं। हरी मिर्चों को साल भर के लिए महफूज करने का पहले ये तरीका देख लीजिए, फिर दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। दोनों तरीके बहुत ही यूजफुल हैं। आपने हरी मिर्चों की डंडियां तोड़ के पानी में इनको नमक और हल्दी के साथ टिप करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसके बाद सिंपल पानी से इनको वॉश कर लेना है। ये प्रोसेस करना जरूरी है। इस तरीके से धोई मिर्चें ब्लैक नहीं होती और काफी टाइम तक फ्रेश रहती हैं, यानी ग्रीन रहती हैं। अब आपने हरी मिर्चों को कट कर लेना है और इसमें आपने लहसुन और अदरक को शामिल कर देना है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून सिरका और ½ टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देना है। आप ये दोनों चीजें मिर्चों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा और इसका एक बेहतरीन सा पेस्ट बना लेना है। इससे मिर्चों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ये लॉन्ग टाइम तक के लिए फ्रेश रहती हैं। इस तरीके से पेस्ट में फंगस नहीं लगती। फिर आपने एक आइस क्यूब ट्रे ले लेनी है या जिप लॉक बैग ले लेना है। मैं यहाँ पर जिप लॉक बैग यूज करूंगी और आपको एक जबरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आपको आइस क्यूब ट्रे में इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने जिप लॉक बैग पर ही किसी चीज की मदद से इस तरह से कट्स वाले इंप्रेशन दे देने हैं। अब आपको इस पेस्ट की आइस क्यूब्स ट्रे में डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। आप इस तरह से जिप लॉक बैग्स में इनको डालकर इस तरह से कट्स लगा के इसको फ्रीज कर लिया करें। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फ्रीज हो जाते हैं। जिप लॉक बैग में पेस्ट को रखने से ये फायदा होता है कि इससे फ्रिज में स्मेल पैदा नहीं होती। और अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो चुके हैं। अब आप इनको जहाँ पर आपने कट्स लगाए थे वहां से आप इनको तोड़ लीजिएगा। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस तैयार हो जाते हैं। अब आपको आइस क्यूब्स ट्रे में इनको रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। अब जहाँ से निशान लगाए थे वहीं से कट कर लीजिए इन पीसेस को इस तरह से। इस तरीके से आप हरी मिर्चों को साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। इनका कलर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं खराब होगा अगर आप इस तरीके से धोकर इनका पेस्ट बनाकर फ्रीज करके महफूज करेंगे। इस तरीके से बाजार में बने हुए पेस्ट काफी महंगे होते हैं, तो आप तीनों चीजें डालकर अपनी जरूरत के मुताबिक एक बेहतरीन सा पेस्ट बनाकर सेव कर सकते हैं साल भर के लिए। अब हरी मिर्चों को बगैर फ्रिज के साल भर के लिए महफूज करने का तरीका सीख लीजिए। इससे ना तो ये गलेंगी, ना ही सड़ेंगी, ना ही इनका टेस्ट कलर खराब होगा। जैसे कि हरी मिर्चें आजकल बहुत सस्ती हैं, तो इसलिए आप इनसे फायदा उठा लीजिए। और आगे मैं आपको इनका कारोबार करने का तरीका भी बताऊंगी जिससे आप हजारों और लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल तफसील के साथ देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। अगर आप इस टिप को फुल वॉच करेंगे तो यकीन जाने आप ही को फायदा होगा। आप काफी मिकदार में हरी मिर्चों को ले लीजिए क्योंकि ये बहुत सस्ती है, तो इसलिए आपको इजिली आसानी से ये मिल जाएंगी बहुत सस्ते दामों। आपने हरी मिर्चों को सिंपल पानी से 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इनसे तमाम मिट्टी डस्ट वगैरह अच्छी तरह से उतर सके। और इसके बाद टोकरी में डालकर इनका पानी निचोड़ लेना है। इनमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर आपने एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है और उस पर मिर्चों को बिछा देना है इस तरह से। आपने इन मिर्चों को सायादार जगह पर ही फैलाना है। आपने इनको धूप पर नहीं रखना। अगर आप धूप पर इनको फैला के रखेंगे तो धूप पर ये खराब हो जाएंगी, इनका कलर ब्लैक हो जाएगा और ये गल सड़ जाएंगी और येलो हो जाएंगी। इसलिए सायादार जगह पर ही आपने इनको ड्राई करना है। मिर्चें आजकल बहुत सस्ती हैं, तो इसलिए काफी मिकदार में आप लेकर इनसे इस तरह से फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। सर्दियों में आपकी मिर्चों को ड्राई होने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। देखिए मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी कि इनका कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। तीसरे दिन में इन मिर्चों का कलर इस तरह से होना स्टार्ट हो चुका था और चौथे और 5वें दिन ये मिर्चें इस तरह से होना स्टार्ट हो चुकी थी। ये मिर्चें रेड तो हो चुकी थी लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट थी। ये अभी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हुई थी। मुझे 10 से 12 दिन लगे थे मिर्चों को ड्राई करने में और रेड करने में। आपके भी 10 से 12 दिन लग सकते हैं, लेकिन गर्मियों में ये बहुत जल्दी यानी 7 से 8 दिन में ये ड्राई भी हो जाएंगी और रेड भी हो जाएंगी। फिर आपने इनको 2 से 3 घंटे के लिए धूप पर रख देना है ताकि अच्छी तरह से कड़क हो जाएं। अब आप देख सकते हैं ये मिर्ची काफी अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है, यानी ये रेड हो चुकी है। अब मैं आपको सुर्ख मिर्चों को पीसने का तरीका और इनसे चिली फ्लेक्स बनाने का तरीका बताती हूँ जो बिल्कुल बाजार जैसा होगा। करना आपने क्या है, अब आपने इनमें से खराब गली सड़ी हुई फिर मिर्ची निकाल लेनी है और इनकी डंडियां भी आपने उतार देनी है। अगर आप डंडियों के साथ इन मिर्चों को पिसवाएंगे तो आपकी मिर्चों का कलर अच्छा नहीं आएगा। आपने इनको हमेशा बाहर से पिसवाना है क्योंकि अगर आप खुद पीसेंगे तो घर के तमाम अफराद को छींक के आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसलिए आपने इनको बाहर से ही पिसवा लेना है। मैंने इन मिर्चों को बाहर से पिसवा लिया था और इनके साथ कुछ और मिर्ची भी ऐड कर दी थी जो ऑलरेडी मेरे पास ड्राई की हुई पड़ी हुई थी। तो इस तरह से काफी सारी मिकदार में मेरे पास ये मिर्ची हासिल हो चुकी थी। अभी मैं आपको इनका कलर भी पिसवा कर चेक करवाती हूँ। आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इनसे खाना भी बहुत टेस्टी बनता है क्योंकि ये मिलावट से पाक होती है, तो इस तरह से ये नेचुरल होती हैं और ये पड़ती भी सस्ती हैं। अब आप कहेंगे बाहर से भी मिर्ची मिल जाती
जाती हैं। जी हाँ, बाहर से मिल जाती हैं, लेकिन वो आपको काफी महंगी पड़ती हैं, चाहे आप ड्राई फार्म में लें या आप पिसी हुई लें। जबकि जो बाजार से मिलती हैं उनमें मिलावट काफी सारी चीजों की जाती है और इनमें आर्टिफिशियल रेड फूड कलर भी डाले जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल नेचुरल होती हैं और इनसे खाने भी अच्छे बनते हैं। और इस तरीके से आप मिलावट से पाक मिर्ची खाने से बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो इस तरह से घर की साफ सुथरी और बगैर मिलावट के आप आसानी के साथ घर में मिर्चों को तैयार कर सकते हैं। आप मिर्चों को जब सस्ती हो तो उनको ड्राई करके इस तरह से पिसवा कर काफी महंगे दामों बेच सकते हैं और घर बैठे हजारों और लाखों कमा सकते हैं। अब चिली फ्लेक्स को बनाने का तरीका देख लीजिए, जो बिल्कुल बाजार जैसे होंगे और इनको बनाने का एक खास तरीका होता है। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए आपने मिर्चों की डंडियां अलग कर देनी है और इन मिर्चों को आपने इस तरह से तोड़ देना है। इनके बीजों को आपने अलग कर देना है, क्योंकि इनमें बीज काफी मिकदार में होते हैं, तो इतने ज्यादा बीज हमें जरूरत नहीं होंगे। इस तरीके से जब आप चिली फ्लेक्स बनाएंगे तो आप बिल्कुल बाजार जैसे ही बना पाएंगे। ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद आपने एक ग्राइंडर जार लेना है और इनमें आपने टूटी हुई मिर्चों को डाल देना है और फिर इनको आपने इस तरीके से ग्राइंड करना है। आपने ग्राइंडर जार को मुसलसल नहीं चलाना, आपने रोक रोक कर चलाते जाना है, इस तरह से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपके चिली फ्लेक्स बिल्कुल बाजार जैसे चिली फ्लेक्स की तरह बनेंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाते हैं इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल बाजार जैसे चिली फ्लेक्स लग रहे हैं। तो इस तरह से आप चिली फ्लेक्स बनाकर भी बाजार में बेच सकते हैं और इस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके से आप मिर्चों को ड्राई करके सेव करेंगे तो बगैर फ्रिज के भी आपकी मिर्चें पूरे साल खराब नहीं होंगी। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है। इस तरह से आप हजारों लाखों रुपए भी कमा सकते हैं मिर्चों का कारोबार करके, यानी मिर्चों को सेल करके। जब ये सस्ती हो तो आप इनको इस तरह से ड्राई करके पाउडर फॉर्म में बना लिया करें और चिली फ्लेक्स बनाकर सेल किया करें। उम्मीद करती हूँ मिर्चें सेव और स्टोर करने की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको मेथी को धोने, काटने और इसको साल भर के लिए बगैर फ्रिज बिजली के महफूज करने के शानदार तरीके बताऊंगी। अब आपको रोज रोज मेथी बाजार से नहीं लानी पड़ेगी। आप बाजार जैसी कसूरी मेथी घर बना सकेंगे। इसकी रंगत और टेस्ट भी बरकरार रहेगा और बहुत कम टाइम में आप इसको साफ कर सकेंगे। मेथी के पत्तों को हाथ की मदद से अलग किया जाता है, जिससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज आपको एक टाइम सेविंग टिप बताऊंगी। आपने एक ग्रेटर ले लेना है। इस तरह के ग्रेटर कद्दूकस जो होते हैं वो सभी के घरों में होते हैं। इनमें होल्स बने होते हैं। आपने बहुत सी मेथी की डंडी को एक ही बार में इन होल्स में डाल देना है और एक ही बार में इनको खींच लेना है। इस तरीके से बहुत सी डंडियां अलग हो जाएंगी, पत्ते अलग हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको हाथ के साथ मेथी के पत्तों को नहीं चुनना पड़ेगा। आप एक ही बार में बहुत सी मेथी को साफ कर सकेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है। आप इस तरह का ग्रेटर ले लीजिए या चावल का चमचा ले लीजिए। इसमें भी होल्स बने होते हैं। इसमें भी आप बहुत सी डंडियों को एक साथ डाल दिया करें और फिर एक ही बार में इनको खींच लिया करें। इस तरह से पत्ते एक ही बार में अलग हो जाते हैं, जैसा कि भी आप देख रहे हैं। तो ये बहुत ही टाइम सेविंग टिप है, बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है। इस तरह से आपको मेथी को साफ करने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ग्रेटर्स और चमचे के साथ मेथी को साफ करने की ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे मैं मेथी को महफूज करने, इसकी कड़वाहट को दूर करने और इसका कारोबार करने के शानदार तरीके बताऊंगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल तफसील से देखिएगा। वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। अब मेथी को साल भर के लिए बगैर फ्रिज के महफूज करने का तरीका देख लीजिए और कसूरी मेथी घर पर बनाने का तरीका देख लीजिए, जिससे इसका कलर टेस्ट भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट होगा। अब आपको रोज रोज फ्रिज में इसको स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा और ना ही रोज रोज आपको बाजार से लानी पड़ेगी। इसको महफूज करके आप कारोबार भी कर सकते हैं, ये तरीका भी बताऊंगी। तो इसके लिए आपने मेथी की गड्डियां ले लेनी है इस तरह से, और इसके बाद आपने इनकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का भी खास तरीका होता है। इसकी मोटी डंडियां आपने इस तरह से काट देनी है। इसके बाद आपने मेथी को देख लेना है, इसमें से जो गले सड़े हुए पत्ते हैं उनको आपने अलग कर देना है। फिर आपने इसका एक बंडल सा बना लेना है एक रबर बैंड की मदद से। इस रबर बैंड की मदद से आपको ये सहूलत होगी कि जितना बड़ा आप बंडल बनाना चाहें इजिली आप काट सकते हैं। आपके हाथ में इजिली आ जाएगा, इधर उधर ये मेथी नहीं बिखरेगी। मोटी डंडियां बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, इसलिए इनको नहीं खाया जा सकता, इसलिए आपने इनको अलग कर देना है। फिर आपने छोटी छोटी बारीक साइज में मेथी को काटना है इस तरह से। अगर आप बड़े साइज में काटेंगे तो खाने में भी वो टेस्टी नहीं लगती और फिर वो अच्छी तरह से गलेगी भी नहीं। जब रबर बैंड तक पहुंचे तो रबर बैंड को पीछे करते जाएं और इस तरह से कटिंग करते जाएं। आपने तमाम मेथी की इसी तरह से कटिंग करनी है। दूसरी गड्डी को भी इसी तरह से काट लिया था, मोटी डंडियां अलग कर दी थी और छोटी नरम नाजुक डंडी को मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया था। आपने 3 से 4 पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसमें से तमाम मिट्टी डस्ट वगैरह निकल जाए। जब आपको इसका पानी व्हाइट नजर आने लगे तो तब आपने इसको छोड़ देना है। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं धोएंगे तो फिर आपकी मेथी के साथ मिट्टी लगी हुई रह जाएगी। और इसके बाद आपने इसको टोकरी में रख के निचोड़ लेना है। अब आपने एक साफ सुथरा कपड़ा लेना है और इस पर धोई हुई मेथी को इस तरह से रख देना है खुला खुला करके सूखने के लिए। आपने मेथी को सायेदार जगह पर ही रख कर सुखाना है। आपने इसको धूप पर नहीं सुखाना।
सुखाना। अगर आप धूप पर मेथी को सुखाएंगे तो मेथी के पत्ते पीले हो जाएंगे और इसका तमाम टेस्ट उड़ जाएगा और जिसकी वजह से ये टेस्टलेस हो जाएगी। सर्दियों में तकरीबन 4 से 5 दिन में ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगी। 4 से 5 दिन में ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी थी और काफी अच्छी तरह से ये कड़क हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी ग्रीन है, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई और ना ही येलो हुई है। अब इस सूखी हुई मेथी को आपने इस तरह से महफूज करना है जिससे इसमें न जाला पड़ेगा ना ही इसमें कीड़ा लगेगा। आपने एक साफ सुथरा एयर टाइट कंटेनर लेना है, चाहे तो प्लास्टिक का ले लीजिए चाहे तो कांच का ले लीजिए। इसमें आपने इसको भर के रख देना है, एयर टाइट कर देना है। तो इस तरीके से साल भर के लिए आपकी मेथी खराब होने से महफूज रहेगी। ये बहुत ही जबरदस्त और इजी तरीका है। इस तरह से आप बाजार जैसी मेथी घर पर बना सकते हैं। इसको आप सब्जी, दाल और गोश्त में डालिए, इससे आपके खानों का जायका दोबाला हो जाएगा। इस तरीके से आप मेथी को काफी मिकदार में सुखा के बाजार में सेल भी कर सकते हैं और घर बैठे हजारों रुपए कमा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेथी साल भर के लिए महफूज करने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।